Assalamualaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you all are fine, doing well. तो हम लोग अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो से जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर हमने एक HTML का कोड लिखा है, हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए हैं, तो वहाँ से वैल्यूज़ को गेट करते हुए हम उनको ऐड किस तरह करवा सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले किस तरह करवा सकते हैं। हम अपना प्रीवियस काम ही आगे लेके चलेंगे। लेट मी बिल्ड माई वर्क स्पेस फर्स्ट। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है कि अभी कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में नंबर्स लिए थे यूज़र से 2 और उसको सम करवा के दिखाया था बाय यूजिंग सम जावास्क्रिप्ट कोड। आज हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में यानी कन्वर्जन्स करना देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडर का टैग ले लेते हैं H1। इसमें जो है वो मैं पहली हेडिंग सेट कर रही हूँ कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम कि जो टेम्परेचर एंटर होगा, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में होगा और हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन हम लोग को क्या करना है कि एक लेबल हम लोग को ऐड करना है। ये टेम्परेचर कन्वर्जन का होगा। इसमें जस्ट आपको फ़ॉर्मूला आना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ़ारेनहाइट वैल्यू को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। ये छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, अगर याद हो हम सबको। ना भी हो तो आप गूगल कर सकते हैं। पहला लेबल है, मैंने उसके लिए फॉर इसलिए लगाया क्योंकि अ, अगर जिन लोगों ने मेरा HTML और CSS की प्लेलिस्ट को जो है वो देखा है, दे विल श्योरली नो कि जब हम फॉर ऐड करते हैं और अगर हम इनपुट बॉक्स को वो आईडी देते हैं, इट मीन्स कि जब भी हम उसके लेबल को क्लिक करते हैं तो उसका बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसको नंबर टाइप इसलिए दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे पार्सेंट करवाना पड़े। इफ़ यू डोंट नो अबाउट पार्सेंट, तो ये होता है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग के बॉक्स में इनपुट ले रही हूँ, तो मुझे उस पे किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये वो वैल्यू जो है वो इंटीजर है या नहीं। तो इसके लिए हम पार्सेइंट का जो है वो ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हमने उसकी टाइप नंबर रखी है, आईडी मैंने उसको एफटी जो कि ऊपर फॉर और आईडी सेम दिया है और जो प्लेस होल्डर है वो मैंने जो है उसका अभी एंटर नहीं किया कोई भी। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर है। एक्चुअली मैं इसके प्लेस होल्डर में जो है वो डिग्री वाला कोई साइन ऐड करना चाह रही हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे ज़रूर ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी। प्लेस होल्डर खाली छोड़ दो तो इसका कोई इश्यू नहीं होता। अ, यहाँ पर हम थोड़ा-सा लाइन ब्रेकर जो है वो यूज़ करते हैं ताकि इनमें गैप आ जाए। मैं डिव भी यूज़ कर सकती थी, वैसे बीआर एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पर किसी तरह का ऐसा सीएसएस अप्लाई नहीं करने वाली। आवर मेन एम इज़ टू लर्न दी जावास्क्रिप्ट कि उसके ऊपर किस तरह काम होता है। तो दैट इज़ व्हाई मैं सीएसएस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाली। अब जो है एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे यूज़र सेल्सियस, ओके, हेडिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी, मैंने कहा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, एक्चुअली ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। आई विल फिक्स इट लेटर। आप यूज़र जो है वो सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करोगे एंड देन हम एक बटन लगा रही हूँ मैं, जो बटन पे क्लिक करते ही आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है वो आपको बता देगा। ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फ़ंक्शन कॉल करने वाली हूँ जिस फ़ंक्शन का नाम है कन्वर्ट और इस बटन का नाम मैं लिख देती हूँ चेंज। अ, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारे इस तरह के होते हैं, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन ब्लर है। मतलब अगर मैं आपको आम ज़बान में समझाऊँ तो मैं माउस ऊपर लेकर जाऊँ तो क्या होना चाहिए? मैं पेज को रीलोड करूँ तो क्या होना चाहिए? मैं कोई क्लिक करूँ तो क्या हो? ये अलग-अलग इवेंट हैंडलर हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन होती है, इवेंट हैंडलिंग होती है और किस जगह क्लिक करने से क्या टास्क परफ़ॉर्म हो, ये सब हम उसके थ्रू मैनेज करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो स्टाइल वगैरह और सारा काम अपना कर लिया। ऊपर से जो है जितना बेसिक नीड थी हमें स्ट्रक्चर की वो हमने बना लिया है। नाउ हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में किया था, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। अच्छा, पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे कन्वर्ट, ठीक है? आप देख सकते हैं कन्वर्ट के जो फंक्शन की स्पेलिंग है नीचे और ऊपर मैंने सेम रखे हैं बिकॉज़ इट इज़ केस सेंसिटिव। आपको सेम स्पेलिंग एंटर करने होते हैं।
अदरवाइज़ फ़ंक्शन ठीक से नहीं चलेगा। अब इस कन्वर्ट के फंक्शन में सबसे पहले एक हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक बेनिफिट जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स जो है वो डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर लेट और वार इन दोनों के साथ अच्छा सा काम चलाया जा सकता है। वी नीड टू रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज द स्ट्रिंग विद द स्ट्रिंग्स और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन्स। वी हैव टू यूज इंटीजर डेटा टाइप with the numbers and float with the decimal ones. We can do all the work by using a single data type which is known as var. सो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ओके, var में मैंने एक नाम रखा है अपने वेरिएबल का नाम 1, उसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी fd, ओके, डॉट वैल्यू। अब आप देखें कि जो fd है वो किसकी आईडी है? मेरा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है, यानी जहाँ मैंने टेम्परेचर इन सेल्सियस के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया ना, वो उसकी आईडी है fd। तो मैं जो वैल्यू उधर एंटर करूंगी उसकी वैल्यू को num1 में स्टोर किया जाएगा, और num2 इक्वल होगा num1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.8 से और उसको प्लस कर दूंगी 32। ये बेसिकली हमारी हुक लाइन बनेगी इस पूरे कोड की, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। आई एम ट्राइंग टू से एंड कि सबसे पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया है, मैं उसमें कोई भी या किसी भी तरह की जो भी वैल्यू एंटर करती हूँ, वो वैल्यू एफ डी वाली आईडी में जो है वो num1 में स्टोर होगी। जस्ट सपोज मैंने num1 में 5 एंटर किया है, तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेगा 1.8 से, और 5 को 1.8 से जब मल्टीप्लाई कर लेगा तो फिर ये मुझे 32 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मेरे पास एक आंसर भी हम सपोज कर लेते हैं कि जब 5 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 32 को प्लस किया, 45 बन गया, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये 45 बनता है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग। तो इट मीन्स कि हमारा जो भी आंसर आएगा ना सॉल्व करके, वो num2 वेरिएबल में स्टोर होगा। एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के नीचे टेक्स्ट बॉक्स है ना, ठीक है, ये वाला, इसकी आईडी को इक्वल कर देंगे हम num2 के। इसकी आईडी है मेरे पास cd, और इसकी डॉट वैल्यू को जो है, मतलब जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी num2 की वैल्यू के। मतलब हम जो भी num1 एंटर करेंगे उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके 32 में प्लस करने के बाद एक वैल्यू num2 में स्टोर होगी, और वही वैल्यू हमारे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में शो होगी। अब जस्ट सपोज मैंने 45 एंटर किया, इसने मुझे 113 दे दिया। एक थोड़ी बड़ी वैल्यू एंटर करके देखते हैं। सो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। आप इसको जितना प्रैक्टिस करो आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप अगर मैंने यहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किया, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करो, हेडिंग में कॉन्फ्लिक्ट आया, अदरवाइज़ मैंने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट किया। आई एम नॉट चेंजिंग इट, ओके। तो आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिसिंग। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप इसमें फ्लुएंट हो जाते हो। एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जो है वो तो कन्वर्ट किया है, हम किलोमीटर से मीटर में भी जो है इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ओवरऑल जो है इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई इतनी मुश्किल या इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। एक्चुअली मेरा जितना भी एम था वो सारा का सारा जो वेब डेवलपमेंट में जितना काम होता है फ्रंट एंड को लेते हुए मैं इस उसके ऊपर रह रही हूँ। इसीलिए मैंने जैसे सी प्लस प्लस में जो है वो एक कोडिंग प्रॉपर जो है वो बैकएंड के ऊपर रहते हुए काम किया। मैंने जावास्क्रिप्ट को वैसे स्टार्ट नहीं किया। दैट इज़ व्हाई, दैट इज़ द मेन रीज़न। चाहती तो हम उसको भी बैकएंड पे रह के कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमने इसको फ्रंट एंड के लिए ही यूज़ करना है, तो इसलिए मैं वही ऑपरेशंस यहाँ पर जो है वो परफ़ॉर्म करूँगी कि जो फ्रंट एंड पे या वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमें यूज़ करने होते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर जो है आई थिंक सो कि सबके लिए सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि किसी और तरह की अगर हमें कन्वर्जन्स करनी हो जाए तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सेम ही कोड रहने वाला है, जस्ट आपको num1 को यहाँ पे जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा करना है। यहाँ जो 1.8 है वहाँ 1000 कर देंगे, 32 को रिमूव कर देंगे और आईडीज हम मतलब बदल देंगे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ चेंज का। पहले जेएस कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो
यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं कंट्रोल वी। बस यहाँ से हम इसकी जो फ़ॉर्मूला है वो चेंज कर देते हैं। ऊपर भी चूँकि हमें जो है वो वापस से बॉडी चाहिए, स्ट्रक्चर का पार्ट चाहिए जहाँ पे हम कन्वर्जन्स करें, तो किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने वाले हैं। जिसको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दे विल कमेंट डाउन। मीन्स कि वो फिज़िक्स अच्छे से पढ़ते हैं। ये फिज़िक्स के अलावा भी इट इज़ अ क्वाइट ईज़ी क्वेश्चन। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको फ़ॉर्मूला आना चाहिए। इनमें आप मीन, मोड, मीडियन के भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है? काउंटिंग तो मैंने एक वीडियो में प्रिंट करवाई थी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैंने फंक्शन इसका चेंज कर दिया है और यहाँ पर जस्ट हम लोगों को इसकी लेबल्स बदलने हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो सिनेरियो बन जाए। मैंने आईडीज़ बदल दी हैं यहाँ पर भी, N1 और यहाँ पर मैं N2 कर देती हूँ बिकॉज़ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड फिर भी बहुत ज़्यादा लीनिएंट है। इसके बरक्स अगर हम विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी किसी तरह का एरर जो है या फिर उसका अगर आपने क्लोजिंग टैग मिस कर दिया है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इस हिसाब से विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो बहुत ज़्यादा लीनिएंट है हमारे लिए, बहुत अच्छे से आपकी गलतियों को माफ़ कर देता है, एक मतलब लीनिएंट टीचर की तरह। ओके, नाउ वी अगेन टेस्ट इट। सेल्सियस में पहले टेम्परेचर एंटर करेंगे, चेंज प्रेस किया, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। अब किलोमीटर में वैल्यू एंटर करती हूँ, 5 किलोमीटर है, तो मीटर में वो 5000 हो जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।